Good morning, dear students of class 3. Today I am going to teach you chapter number 3, landforms of the earth. ठीक है, landforms. Thousands of years ago, हजारों साल पहले, there was no separate continent. कोई भी अलग कॉन्टिनेंट नहीं था. There was only a big piece. उस समय केवल एक बड़ा जमीन का हिस्सा था जिसको पैंजिया के नाम से जानते थे. ग्रेजुअली धीरे धीरे इट ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस, या धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया और 7 बड़े टुकड़ों में टूट गया, जिसको 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते हैं. लैंडफॉर्म्स आर द नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस. लैंडफॉर्म जो है वो पृथ्वी का नेचुरल प्राकृतिक लक्षण है. द अर्थ सरफेस कवर्ड बाय द लैंड एंड वाटर. जो अर्थ सरफेस है, पृथ्वी का सतह है, वो लैंड एंड वाटर से वो ढका हुआ है. इट हैज़ ए डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म. ठीक है, पृथ्वी पर डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म है. ज़मीन का जो हिस्सा है वो अलग अलग तरीके का है. दीज आर माउंटेन्स, हिल्स, प्लेन्स, प्लेट्स, डेजर्ट्स, आइसलैंड्स. ठीक है, दीज आर, ये हैं आपके माउंटेन्स. जैसा कि आप देखते हैं कि लैंडफॉर्म जो है पृथ्वी का, ज़मीन का जो स्वरूप है वो अलग अलग है. कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर हिल्स है. ठीक है, छोटी हिल्स मतलब छोटी पहाड़ियाँ हैं. कहीं पे प्लेन्स हैं, मैदानी एरिया जैसे मिट्टी है, प्लेन है, समतल एरिया है. ठीक है, कहीं पे प्लेट्स हैं, कहीं पे पठार है, कहीं पे डेजर्ट है मतलब रेगिस्तान है, कहीं पे आइसलैंड है. छोटे छोटे हिस्से हैं पृथ्वी के. तो ये पृथ्वी का जो हिस्सा है, वो ज़मीन का जो हिस्सा है, लैंडफॉर्म है, वो अलग अलग है, डिफरेंट है. हर जगह सेम नहीं है. कहीं पे माउंटेन, हिल्स, प्लेन्स एंड प्लेट एंड डेजर्ट, आइसलैंड में वो बटा हुआ है. ठीक है, तो माउंटेन्स के बारे में आइए जानते हैं. माउंटेन्स आर द हाई मास ऑफ लैंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. माउंटेन्स क्या है? सबसे ऊंचा, हाईएस्ट मास ऑफ लैंड, ज़मीन का सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा. और सबसे माउंटेन्स आर द हाईएस्ट मास, सबसे ऊंचे वाला स्थान है, ऊंचा वाला जगह है. दिस लैंड्स हैव स्टीप स्लोप्स. इसकी जो ज़मीन होती है, ये स्लोप्स ढलावदार होते हैं. द टॉप ऑफ द माउंटेन इज़ नोन एज द पीक. जो टॉप ऑफ द माउंटेन है, माउंटेन की जो सबसे ऊंचाई वाला जगह है, उसको पीक के नाम से जानते हैं. मैनी माउंटेन्स टुगेदर मेक अ माउंटेन रेंज. कई माउंटेन्स मिल करके, एक दूसरे से कई माउंटेन्स मिल करके वो माउंटेन रेंज बनाते हैं. द हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. हिमालय जो है विश्व का सबसे ऊंचा माउंटेन रेंज है. द माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय. द माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय. जो माउंट एवरेस्ट है वो हिमालय की सबसे ऊंची पीक है. माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन नेपाल. माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है. द हिमालयाज वेयर बिलो द सी लेवल अराउंड 500 मिलियन ईयर्स एगो. सम माउंटेन्स विच आर लो इन द हाइट आर called hills. Some mountains, कुछ mountains, some mountains which are low, कुछ mountains जो low हैं, ठीक है, ऊंचाई में जो low हैं, उनको hills कहते हैं. इन इंडिया, भारत में अरावली हिल्स है, नीलगिरी हिल्स है, सतपुड़ा हिल्स है एंड सम एग्जाम्पल ऑफ हिल्स. और कुछ ये सभी अरावली, नीलगिरी, सतपुड़ा एग्जाम्पल्स हैं, हिल्स के एग्जाम्पल हैं. द लो एरिया बिटवीन 2 हिल्स आर माउंटेन्स इज कॉल्ड अ वैली. ठीक है, 2 माउंटेन्स के बीच का जो एरिया है उसको वैली के नाम से जानते हैं. प्लेन्स, अ ह्यूज पीस ऑफ फ्लैट लैंड इज कॉल्ड अ प्लेन. ह्यूज पीस ऑफ फ्लैट लैंड, ज़मीन का जो फ्लैट लैंड होता है, ठीक है, एक बड़ा हिस्सा, ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा जो फ्लैट है उसको प्लेन कहते हैं. प्लेन्स आर मेनली फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सॉइल. ठीक है, प्लेन्स मेनली मुख्य रूप से सॉइल के जमा होने से बनता है, जो वाटर, आइस और विंड के द्वारा आता है. ठीक है, बनता है. दे आर आल्सो फॉर्म्ड व्हेन द माउंटेन्स ब्रोकन. ये माउंटेन्स के टूटने से भी, ये हवा द्वारा और बरसात के द्वारा माउंटेन के टूटने से भी बनते हैं. दिस हैपन्स बिकॉज द इरोजन ऑफ द हिल्स एंड माउंटेन्स बाय विंड और रैन. ठीक है, ये तभी होता है जब हिल्स, जो पहाड़ी या माउंटेन्स है,
वो हवा और बरसात के माध्यम से जब टूटती है तभी ये बनता है। इन इंडिया लैंड टूवर्ड्स द साउथ ऑफ हिमालयाज इज कवर्ड विद द ह्यूज प्लेन्स। ठीक है, भारत में साउथ ऑफ द हिमालय का दक्षिणी भाग विद द ह्यूज प्लेन्स, ह्यूज बहुत बड़े प्लेन से ढका हुआ है। इट इज़ कॉल्ड द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, इसको ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फर्टाइल प्लेन्स, ये बहुत ही दुनिया का सबसे बड़े फर्टाइल लैंडों में से, प्लेन्स में से एक है। मेनी क्रॉप्स ग्रोन, यहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स उगाए जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या नॉर्दर्न प्लेन्स में रहती है। द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर फाउंड बाय द सिल्ट ब्रॉट बाय द रिवर्स। मेनी इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया सच एज द गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स भारत का उत्तरी जो है वो रिवर्स, उत्तरी प्लेन्स जो है नदियों द्वारा लाए गए सिल्ट से बनी हुई है। मेनी इंपॉर्टेंट रिवर्स, भारत की जो मुख्य नदियां हैं वो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र इस नॉर्दर्न प्लेन में बहती हैं। अनदर टाइप ऑफ प्लेन्स इज फाउंड अलोंग द कोस्ट। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया आर नैरो स्ट्राइप्स ऑफ लैंड that run along the east and the west coast. Another type of plains, एक दूसरे तरीके का प्लेन्स जो है जो भारत में पाया जाता है उसको कोस्ट नाम से जानते हैं। इट इज़ कॉल्ड द कोस्टल प्लेन, इसको कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है। ये बहुत ही नैरो है, बहुत ही सकरा है, जो कि समुद्र के किनारे पर वेस्ट कोस्ट, समुद्र के किनारों पर पश्चिमी कोस्ट पर स्थित है। दिस कोस्टल प्लेन्स मीट एट द साउदर्न टिप ऑफ इंडिया। ये कोस्टल प्लेन्स भारत के कोस्टल प्लेन्स पे मिलता है। ठीक है, कॉल्ड द कन्याकुमारी, जिसको कन्याकुमारी हम कहते हैं। कन्याकुमारी में ये कोस्टल प्लेन्स ज़्यादातर मिलते हैं। अ बेसिन इज़ एन एरिया विच इज़ वाटर्ड आर ड्रेन्ड बाई अ रिवर। बेसिन उसको कहते हैं जो एरिया विच इज़ वाटर्ड आर ड्रेन्ड बाई ए रिवर। बेसिन्स जो कि रिवर के द्वारा भरे होते हैं जो जगह, उसको बेसिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेट्स के बारे में